और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता भी है कि इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, हद से ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है और लोगों का जो मेहनत का ज़िंदगी भर का कमाई है वो कुछ ही पल में किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में चल जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि पैसे को बचा कर रखना। और फ्रॉड होने का सबसे मेन कारण है एक ही दिन में करोड़पति बन जाना, एक ही रात में करोड़पति बन जाना। ऐसे सपने लेकर जब कोई सुबह उठता है, उसका आँख खुलता है ना, तो उसके अंदर बस यही होता है कि मुझे कैसे भी करके आज करोड़पति बन जाना है। और करोड़पति बनने के चक्कर में अपने ज़िंदगी भर का कमाई जो है वो लुटा देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही स्कैम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सुनना चाहिए, शायद आप लोग के काम आ सके। तो देखिए, आप लोग बहुत सुन रहे होंगे इस समय टेलीग्राम से रिलेटेड बहुत लोग साथ स्कैम हो रहा है, या फिर स्कैम होने के बहुत से अलग अलग भी माध्यम हो सकते हैं। माध्यम कोई भी हो, कभी भी हमारे साथ स्कैम होता है तो आप लोग हमेशा नोट किए होंगे कि जो स्कैमर्स होते हैं हमसे कुछ पैसे का डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिमांड जो होता है स्टार्टिंग में नहीं करते। कोई भी काम करने से पहले स्कैमर आपसे बहुत बड़ा अमाउंट लेने से पहले आपका विश्वास जीतते हैं, और ये विश्वास जीतने के लिए स्कैमर सबसे पहले आपके अकाउंट में कुछ पैसे देते हैं। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये अमाउंट 500, 1000, 1500, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। तो ये अमाउंट जब आप पे करते हो, इसके बदले आपको कुछ पैसे मिलते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पे कर दिया, आपको 1500, 1200 ऐसे मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन काम है और मुझे करना चाहिए और मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा। और आप क्या करते हो, उनके बोलने के ऊपर आप उनको हज़ारों लाखों रुपए उनको दे देते हो, बहुत बड़ा अमाउंट दे देते हो और आप फंस जाते हो। तो आपके साथ होता है स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। जब आप उनसे पैसे मांगते हो तो पैसे देते नहीं। बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जो स्कैमर होते हैं आपसे पैसे भी लेते हैं और आपका कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद आपको डराते हैं कि हम इस फ़ोटो को गलत जगह यूज कर देंगे अगर आप हमें पैसे नहीं देते हो। तो आपके साथ फ्रॉड हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके पास लाख रुपए था, लाख रुपए आपके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया जो स्कैमर है। तो क्या यहाँ पर आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए जो स्कैमर्स होते हैं ना, आपके सोच से बहुत आगे का सोचते हैं। अगर आपको आपके अकाउंट में स्कैमर स्टार्टिंग में कुछ पैसे देते हैं, इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है ये आपके भरोसा को जीतते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आगे फ्यूचर में जाकर आपके ऊपर कार्रवाई कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता होगा कि जो भी हमारे साथ स्कैम होता है तो सबसे पहले हमें कुछ अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट ऐसे नहीं दिया जाता है, ये अमाउंट इसलिए दिया जाता है ताकि एक तो भरोसा जीता जा सके, और दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर इन फ्यूचर आप उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करते हो, जब आपको पता लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो भी आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करके और आपका अकाउंट फ्रीज करवा सकता है। फ्रॉड होने से भी ज़्यादा जो डेंजर है वो अकाउंट फ्रीज होना होता है। एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो गया फिर आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। अगर आप पहले मतलब कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ़ लेयर्स अकाउंट को भी फ्रीज कर देती है साइबर पुलिस। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखो। अगर आपके अकाउंट में स्कैमर ने पैसे दिए हैं तो स्कैमर अगर आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करता है, आपके अकाउंट तो फ्रीज होगा ही, आपका अकाउंट उसके अलावा आपके अकाउंट से जितने भी अकाउंट में पैसे गए होंगे, नंबर ऑफ़ लेयर्स, ये डिपेंड करता है साइबर पुलिस के ऊपर कि वो कितने अकाउंट को फ्रीज करेगी, कितने लेयर अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है साइबर पुलिस पे। तो आपका परेशानी सिर्फ फ्रॉड तक ही नहीं था, आपका परेशानी ये भी है, बहुत बड़ा परेशानी, कि आपके खिलाफ़ अगर कंप्लेंट कर दे स्कैमर तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है और आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अनफ्रीज करवाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही अवेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ऐसे मैसेज कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने तो 500 रुपये कमा लिया स्कैमर से, मैंने तो 1500 रुपये कमा लिया। तो ये 500 और 1500 रुपये ना आपका ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए ना, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाओगे ही और आप एक बहुत बड़े गुनाहगार क्रिमिनल बन जाओगे। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं, आपके अकाउंट से जितने तमाम अकाउंट में पैसे जाते हैं, ठीक है, तो बैंक या फिर साइबर पुलिस इस चीज़ को नोट करती है कि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है अलग अलग जगह से हो रहा है, इंडिया के अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शन हो रहा है,
और पैसे सिर्फ आ रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं कहीं। तो आप इन सब चीज़ों से हमेशा अवेयर रहना। कभी भी अगर स्कैमर आपको कुछ स्टार्टिंग में पैसे देते हैं, आपको पैसे लेने नहीं है, आपको इनके चक्कर में ही नहीं आना, ठीक है। आपको इनके बातों को बिल्कुल नहीं मानना है, इनसे पैसे लेने भी नहीं है, इनको पैसे देने भी नहीं है। हमेशा आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक का डिटेल्स है, हमेशा छुपा कर रखें, किसी को शेयर मत करें। और एक ही दिन में, एक ही रात में करोड़पति बनने का जो सपना है अपने दिल से निकाल दें। करोड़पति बनना है तो मेहनत करो, अपना काम दिल से, लगन से, मेहनत से करो, आप भी कामयाब हो सकते हो। लेकिन कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लगे जो एक ही रात में करोड़पति बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।